Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 सब्जेक्ट के अंदर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंतिम चरण में आ चुके हैं बच्चों। आज कुछ अलग प्रकार के सम थे जिसमें सबसे पहले मैं करवाने जा रहा हूं सम नंबर 35 ब्रैकेट में 11 पेज नंबर 128। टेक्स्ट बुक, फुल स्केप बुक, कैलसी और सबके साथ रेडी हो जाओ। सम नंबर 35 बैलेंस शीट ऑफ दिनेश 2016 चुका है बच्चों। एडजस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं बैलेंस शीट के नीचे। द रिडीमेबल प्रेफरेंस टू बी रिटेलाइज्ड एट 10% प्रीमियम बिफोर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हुज कॉल वेज एरियर्स वेर गिवन नोटिस। कॉल इन एरियर्स बैलेंस शीट में बच्चों यस 1600 रुपए कॉल इन एरियर बाकी हफ्तों यानी नोटिस अभी। सेकंड कॉल्स इन एरियर और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनल कॉल 20 रुपए छेल्लो अब तो 20 रुपया बाकी है। द होल्डर ऑफ 40 shares duly paid the final call money and rest of the shareholder did not pay. The company forfeited such shares before the redemption of preference and forfeited shares yet not reissued. For redemption of company issued 500 new equity share of 100 each at one time. Money received on this shares. For redemption procedure, company is using general reserve first and other reserve after that. At the time of payment, preference shareholder 500 shares want not traceable. तो जब बच्चों 500 शेयर का पता ना हो तो उसकी वैल्यू जाएगी सस्पेंस अकाउंट में। कंपनी यूटिलाइज एंटर सीआरआर फॉर बोनस जनरलाइज एंट्री एंड शेड्यूल 3 के मुताबिक बैलेंस शीट तैयार करो। अब बच्चों जो मैंने आपको फटाफट स्पीड में समझाया अब एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहले बच्चों मुझे दिख रहा है बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर में कॉल इन एरियर्स वैल्यू है 1600 रुपए। कितनी है बच्चों 1600। एडजस्टमेंट नंबर 2 उसमें उसकी प्राइस है 20 रुपए। जैसे आप इससे डिवाइड करोगे आई थिंक 400 शेयर आएंगे या 40 शेयर आएंगे। यस जैसे डिवाइड करोगे बच्चों 40 शेयर आएंगे यानी 40 शेयर पे 1600 मैं चेक कर लेता हूं बच्चों 1600 डिवाइड बाय 20 यस यानी 80 शेयर सॉरी 80 शेयर आएंगे बच्चों। 80 शेयर पे 20 रुपए इस प्रकार से 1600 रुपए बाकी है। पहला पॉइंट देखा, दूसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट द शेयर होल्डर 40 शेयर्स पेड ड्यूल फाइनल कॉल। ओह इसमें से फाइनल कॉल रिसीव कितने के ऊपर हुआ फाइनल कॉल रिसीव्ड 40 शेयर्स इंटू 20 800। तो नॉट रिसीव्ड कितना हुआ नॉट रिसीव्ड या अनपेड कितना रहा बच्चों ये 800 रहा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे तो 40 शेयर इंटू 20। अब इसका क्या हुआ बच्चों तो उसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है थर्ड एडजस्टमेंट द शेयर होल्डर एट 40 शेयर ड्यूली पेड फाइनल कॉल मनी रेस्ट ऑफ द प्रेफरेंस द कंपनी फोरफिटेड सच शेयर बिफोर द रिडेम्पशन। ओह तो अब सेकेंड पॉइंट में कह सकते हैं बच्चों 40 शेयर्स फोरफिटेड। अब फोरफिटेड की एंट्री क्या होगी बच्चों याद करो तो फोरफिट हो तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट અને टू शेयर कॉल इन एरियर्स अकाउंट या फिर फाइनल कॉल अकाउंट। टोटल 40 शेयर फेस वैल्यू शेयर की 100 रुपये 4000 टू फोरफिटेड उसमें 80 भरे हुए पैसे 3200 અને टू कॉल इन एरियर या फाइनल कॉल नहीं भरे हुए पैसे 20 रुपये 800। ये हो गया बच्चों आपका 40 शेयर का वर्किंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू फोरफिटेड टू कॉल। बैलेंस शीट के अंदर बच्चों फोरफिटेड का बैलेंस शेयर कैपिटल में प्लस होगा ये खास ध्यान रखना बच्चों या रिजर्व में दिखाना है आपको ठीक है। उसके बाद बच्चों 3 नंबर के अंदर मैं पढ़ने जा रहा हूं एडजस्टमेंट नंबर आई थिंक 6 छठा एडजस्टमेंट 6 उसमें 500 शेयर का पता कोई नहीं है 500 शेयर नॉट ट्रेसेबल ऐसे लिखा हो बच्चों। तो जब आप पेमेंट करोगे ऑन पेमेंट तो ये जाएगा प्रेफरेंस शेयर सस्पेंस अकाउंट में 500 शेयर इनटू प्राइस 100 रुपये फेस वैल्यू 10% प्रीमियम यानी 110। इस प्रकार से पूरे 55,000 जाएंगे सस्पेंस अकाउंट में। अब बच्चों मैं आपके सामने टेबल बना रहा हूं और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट समझाने जा रहा हूं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडेम्पशन प्रीमियम यहाँ आएगा बच्चों टोटल अमाउंट ठीक है।
चलो अब बच्चों बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर मुझे दिख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में 12% की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, 1 लाख को 100 से डिवाइड करोगे तो 1000 शेयर, उसमें से 40 फोरफिटेड हो गए, वो माइनस कर दो, बचे 960 इंटू 100 यानी टोटल 96,000। और इस तरफ उसके ऊपर बच्चों 10% प्रीमियम लेना है 9600, और ये दोनों का टोटल करोगे मेरे ख्याल से तो टोटल अमाउंट आएगी 1,05,600। ठीक है, क्लियर बच्चों? टोटल पेमेंट कितना करना है? 1,05,600। 1000 માંથી જેટલા શેર જપ્ત થયા અને વર્કિંગ માંથી કાઢી નાખો। ओके, हाँ, उसके साथ बच्चों एक फाइनल कॉल की एंट्री भी लिखनी है, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें तो उसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है चौथा एडजस्टमेंट। फॉर रिडेम्पशन द कंपनी इशूड 500 न्यू प्री-इक्विटी शेयर्स लेस एडजस्टमेंट फॉर इक्विटी कैपिटल कितनी इश्यू गई? 500 इंटू 100, जैसे करोगे 50,000। कितने कम पड़े? अब बच्चों 46,000 कम पड़े। उसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है एडजस्टमेंट नंबर 5। फॉर रिडेम्पशन प्रोसीजर कंपनी यूजिंग जनरल रिजर्व फर्स्ट। अब बाकी 46 कहाँ से लेने बच्चों? ये लिए मैंने जीआर में से। सेटिंग पूरा हुआ। इस तरफ चाहिए बच्चों मुझे रिडेम्पशन प्रीमियम के लिए सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम, जो बैलेंस शीट में है बच्चों मेरे ख्याल से 2000, और ये नए शेयर है 50,000, उसके साथ न्यू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा? तो 50,000 के साथ 10 रुपये प्राइस है बच्चों। 110 बोला है तो 10 रुपये प्राइस लेनी है, तो 500 इंटू 10 5000। अब ये दोनों माइनस करूँ बच्चों तो बचे 2600। अब मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम ना हो तो हमें पता है इस तरफ मैंने कैपिटल लिया, जीआर लिया। जीआर की सूचना कहाँ है? एडजस्टमेंट 5 में। यहाँ ये सब बैलेंस शीट में से, ये एडजस्टमेंट में से लिया। अब 2600 बचे, उसके लिए कोई रास्ता ना हो तो ये ले लिए मैंने जीआर में से। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून टेबल पूरा। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ एक एंट्री हो चुकी है बच्चों, 1 2 3, और इसके साथ 4 नंबर में एक एंट्री कर देता हूँ बच्चों मैं। यस, फाइनल कॉल रिसीव्ड। अब यहाँ फाइनल कॉल मुझे 800 रुपये मिला, उसकी एंट्री यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिटेड 800 रुपये टू शेयर फाइनल कॉल। तो जब बच्चों आप कैश बैलेंस लिखोगे बैलेंस शीट में तो ये 800 रुपये इंस्टॉलमेंट के अंदर प्लस हो गए। मैं देख रहा हूँ बच्चों यस वीडियो में थोड़ा कट ऑफ हो रहा है, तो मैं एंट्री को बच्चों थोड़ा ऊपर की साइड ले लेता हूँ। ठीक है, यस, बैंक अकाउंट डेबिटेड 800 टू फाइनल कॉल 800 रुपये। ये हो गया बच्चों आपका फोरफिटेड का कैलकुलेशन, सस्पेंस का कैलकुलेशन, और टेबल के अंदर अफलातून डिस्ट्रीब्यूशन। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और एकदम आराम से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट में जो बाकी बची एंट्रीज है मैं लेने जा रहा हूं। चलो अब बच्चों आगे 2 एंट्री लिख चुके हैं हम लोग। तीसरी एनसीटी मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। 3 पार्ट में बोर्ड रब करूंगा और वर्क होगा। पहला पढ़ा आगे पूरा हुआ, आप लोग वीडियो पोस्ट करके लिख लेना। तीसरी एंट्री, व्हेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम। बोलो कितनी कैपिटल थी? तो कैपिटल थी बच्चों रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिटेड, टेबल में थी 96,000। रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 9600 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 1,05,600। उसके बाद 4 नंबर में बच्चों मेकिंग प्रोविजन। प्रोविजन कहाँ से की थी हमने? तो हमने जीआर में से 46 लिए थे बच्चों टेबल में, तो एंट्री होगी जीआर अकाउंट डेबिटेड 46,000 टू सीआरआर 46। उसके बाद बच्चों व्हेन न्यू शेयर्स इश्यूड, कितने के शेयर इश्यू किए थे? तो यहाँ क्लियर लिखा है बच्चों 500 से 110 रुपये वाले इश्यू करो तो पैसे मिलेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड 500 इंटू 110 55,000 टू इक्विटी कैपिटल 50,000 અને टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000। ये हो गई बच्चों पहले आपने फोरफिटेड की एंट्री की, फिर फाइनल कॉल की, और उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो बोर्ड पे रूटीन एंट्री आपके सामने है। अब बच्चों इसके बाद हम लेने जा रहे हैं नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 6, व्हेन रिडेम्पशन प्रीमियम रिटर्न ऑफ। बोलो रिडेम्पशन प्रीमियम का सेटिंग किस में किया था बच्चों? तो सबसे पहले हमने पुराना सिक्योरिटी प्रीमियम नया लिया था, दोनों को साथ में ले ले।
सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिटेड 7000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 2600, टू रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट 9600। और उसके बाद 7 नंबर बच्चों, व्हेन अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब इसमें बच्चों थोड़ा टर्निंग आएगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट डेबिटेड, टोटल वैल्यू 1,05,600। कैसे आई बच्चों? टोटल 960 शेयर और उसके ऊपर 110 रुपये। चेकिंग कर लूँ बच्चों में? यस, एकदम सही है। 960, मेरे पास कोई मदद नहीं है बच्चों। यस, सही है। अब बच्चों इसको पेमेंट करने के लिए हमने लिखा था टू बैंक अकाउंट, उसमें आपको क्वेश्चन मार्क करना है। टू प्रेफरेंस शेयर, यस, सस्पेंस अकाउंट। एक एडजस्टमेंट है बच्चों टेक्स्ट बुक में, एडजस्टमेंट नंबर 6। एट द टाइम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर 500 शेयर्स वर नॉट ट्रेसेबल। 500 शेयर गुम हो गए बच्चों, उनका कोई पता नहीं। तो जब तक उनका पता ना चले, वो 500 शेयर इंटू एक शेयर की प्राइस है 110, टोटल 55,000 रुपये सस्पेंस में जाएंगे। और उसमें से 55 माइनस करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से 1,05,600 माइनस 55,000 यानी 50,600 कैश में पेमेंट होंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, ये कहाँ दिया है बच्चों? तो आप पॉइंट से एडजस्टमेंट 6 छठो वालो 7वां एडजस्टमेंट, कंपनी यूटिलाइज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व फॉर बोनस। अब कंपनी ने क्या किया बच्चों? 8 नंबर, व्हेन बोनस डिक्लेयर्ड फ्रॉम CRR। ये रहे CRR में पैसे। कितने पैसे है CRR में? 46,000। बोलो, बोनस डिक्लेयर कर दो। पहली एंट्री मेकिंग प्रोविजन, क्या एंट्री होगी बच्चों? CRR अकाउंट डेबिटेड 46,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट 46। सेकेंड एंट्री जब बोनस डिक्लेयर हो बच्चों, व्हेन बोनस डिक्लेयर्ड, तो बच्चों सेम अकाउंट डेबिट होगा। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड 46,000 टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट 46। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों सारे पॉइंट्स पूरे हो गए। ये आपका सेकंड पढ़े, आप कह सकते हैं। एकदम आराम से वीडियो पॉज कीजिए और बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। इक्विटी कैपिटल जब बैलेंस शीट बनाओगे उसमें प्लस होगा, बैंक में जब आप पेमेंट करोगे तो ये माइनस होगा। ये सारी असर बच्चों ये बैंक में प्लस होगा। इस प्रकार की असर आपको देनी है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों। इसके बाद आपके सामने आने जा रहा है अफलातून बैलेंस शीट। अब डियर स्टूडेंट्स आपके सामने स्टार्ट हो रहा है थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हो पूरा बोर्ड पे नहीं आ रहा है। तीसरा पढ़ाओ जिसमें मैं पुराना बैलेंस शीट ध्यान में रखूंगा और नया बैलेंस शीट बनाऊंगा। बैलेंस शीट आफ्टर रिडेम्पशन। ओके, सबसे पहले यस पर्टिकुलर रुपीज, उसके बाद बच्चों यहाँ भी पर्टिकुलर रुपीज और ज़रूरत पड़ी बच्चों तो फिर तीसरे पड़ाव में हम जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग बैलेंस शीट का बच्चों पुरानी बैलेंस शीट कॉपी करनी है हमें। इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर एक नंबर शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर स्मॉल ए शेयर कैपिटल। अब उसके अंदर बच्चों में चेंजेस स्टार्ट करो। सबसे पहले पुरानी इक्विटी कैपिटल, पुरानी इक्विटी कैपिटल है बच्चों बैलेंस शीट में 2 लाख। अब बच्चों आपने जो एंट्रीज लिखी उसको याद करने का समय आ गया। बोलो आपने कौन कौन सी एंट्री लिखी? आपने बोनस की एंट्री लिखी थी, बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी कैपिटल, यानी बोनस वाली कैपिटल प्लस होगी 46,000। फिर आपने नए शेयर इश्यू किए थे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट 55 टू कैपिटल, यस न्यू इक्विटी कैपिटल कितनी इश्यू की थी? 50,000। टोटल करो तो आई थिंक 2,96,000, यस 2,96,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके बाद बच्चों बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पेमेंट हो गई, नहीं आएगी। बी में हेडिंग आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखना बच्चों, सबसे पहले वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड उसका कोई उपयोग नहीं हुआ बच्चों, सेम टू सेम कॉपी 50,000। उसके बाद जनरल रिजर्व मुझे दिख रहा है 62,000। अब उसमें से बच्चों क्या क्या यूज़ किया, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर में यूज़ किया था 46,000, रिडेम्पशन प्रीमियम में यूज़ किया था 2600। जैसे 62,000 में से बच्चों 46,000 और 2600 माइनस करोगे, वैल्यू आएगी 13,400। उसके बाद बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका तो कोई एडजस्टमेंट नहीं आया। जिसका कोई एडजस्टमेंट ना हो बच्चों उसको कॉपी करके रख दो 10,000। और उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर लिया, नया CRR हमने बोनस में यूज़ कर लिया, मेरे ख्याल से अब कुछ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों सेकेंड हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसके अंदर है ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर है बच्चों डेंजरस बैंक लोन, जिसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम उसको कॉपी करके मैंने रख दिया बच्चों 12,000, ठीक है। अब बच्चों बैलेंस शीट में कट ऑफ ना, इसलिए मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। थर्ड आएगा करंट लायबिलिटीज, जिसके अंदर है ए ट्रेड पेबल, आई थिंक उसमें आएगा बच्चों क्रेडिटर, वैल्यू 1,05,600। और उसके बाद बच्चों नया पॉइंट किसी को याद रहे या ना रहे, मैं यहाँ बता रहा हूँ, और वो है बच्चों प्रेफरेंस शेयर सस्पेंस अकाउंट। और प्रेफरेंस शेयर सस्पेंस अकाउंट के अंदर हमने रखे थे 500 शेयर इंटू 110, 55,000 रुपये। अब बच्चों आपका ये बैलेंस शीट इक्वल हो जाए तो सम करेगा। अब बच्चों यहाँ एक और रिजर्व रह गया है, प्रेफरेंस शेयर एंड रिडेम्पशन प्रीमियम, ये दोनों ले लेता हूँ बच्चों 46 9 48,600, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ बच्चों, यहाँ आएगा 13,400। और एक जो रह गया नया रिजर्व, दैट इज कॉल्ड फोरफिटेड शेयर अकाउंट, वो भी एक प्रकार का रिजर्व है, न्यू आया, आपने एंट्री की थी शेयर प्रेफरेंस डेबिट टू फोरफिटेड 3200। अब बच्चों मैं इसका टोटल करने जा रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं है टोटल मैच होगा कि नहीं बच्चों। यस 2,96,000, 50,000, 13,400, 3,200, 10,000, 12,000, 1,05,600 एंड 55,000। टोटल आ रहा है 5,45,200 में। आंसर चेक कर रहा हूँ बच्चों आपके सामने ही, और एग्जैक्टली बच्चों मेरे ख्याल से 545,200 इज द मैजिकल फिगर ऑफ फर्स्ट टोटल ऑफ बैलेंस शीट, 545,200। अब बच्चों बैलेंस शीट का सेकंड पॉइंट ले ले फटाफट, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 2 नंबर में असेट्स, असेट्स के अंदर 1 नंबर नॉन करंट असेट्स, उसमें ए फिक्स्ड असेट्स, जिसके अंदर है बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग, कोई एडजस्टमेंट नहीं, सेम कॉपी। उसके बाद है बच्चों मशीनरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं, सेम कॉपी। उसके बाद है बच्चों नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आई थिंक उसका कोई पॉइंट नहीं आया, यस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सेम कॉपी 25,000। और उसके बाद है बच्चों करंट असेट्स, जिसके अंदर सबसे पहले है ए यस इन्वेंटरीज, जिसमें डेंजरस स्टॉक, जिसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम कॉपी है, बद्दू जो बैलेंस शीट में कॉपी करो जो बच्चों। उसके बाद है बी ट्रेड रिसीवेबल, उसमें है डेटर, जिसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है 40,000। और अब बच्चों तीसरा पॉइंट आपके सामने लेने जा रहा हूं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसके अंदर कैश या बैंक का बैलेंस है बच्चों आई थिंक 1 लाख रुपीज़। अब देखना बच्चों मैं इसमें क्या क्या ऐड कर रहा हूँ, 1 लाख। इसके अंदर बच्चों आपने शेयर इश्यू किए थे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, तो इसमें न्यू इक्विटी कैपिटल प्लस होगी, आपने इश्यू की थी 45। फिर आपने यस आपको फाइनल कॉल मिला था प्लस फाइनल कॉल कितने का मिला था, प्लस 800। और उसके बाद बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पेड की थी आई थिंक 50,600। इस प्रकार से बच्चों प्लस माइनस करके अगर आपका टोटल मैच हो जाए, मैं देख लेता हूं बच्चों, वीडियो कट ऑफ होगा तो मैं आपके लिए साइड में लिख रहा हूं, यस बच्चों वीडियो कट हो रहा है।
तो मैं यहाँ से बच्चों ऐसा कर रहा हूँ, इस इतने पॉइंट को मैं ऊपर ले लेता हूँ, यस, जिससे आप लोग को देखने में दिक्कत ना हो। सी कैश અને कैश इक्विवेलेंट, चलो उसमें कैश અને बैंक, उसका बैलेंस कितना था बच्चों, चलो बराबर ध्यान से देखना। चलो अब बच्चों मुझे चेक कर लेना पड़ता है, कई बार वीडियो में कट ऑफ हो जाता है तो लोचे हो जाते हैं, यस। चलो बच्चों अब कैश और बैंक बैलेंस जो मुझे दिख रहा था, इसको थोड़ा और अंदर ले लेते हैं बच्चों, यस, 1 लाख। उसके बाद बच्चों आपने न्यू इक्विटी इश्यू की थी, न्यू इक्विटी कैपिटल थी मेरे पास 55,000। फिर आपको रिसीव हुआ था फाइनल कॉल जो आपने लिखा था 800 रुपये, इसका टोटल करोगे तो आएगा 155,800। उसमें से आपने प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट किया था बच्चों मेरे ख्याल से 50,600। अब बच्चों ये जो बैलेंस आया प्लस माइनस करके मैं आंसर में भी चेक कर लेता हूँ, यस, 1,05,200। उसको यहाँ रखने के बाद अगर आपका टोटल फर्स्ट टोटल 545,200 से मैच हो जाए तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार गुजरात यूनिवर्सिटी 2016 का बच्चों बहुत ही टफ सम कह सकते हैं। टोटल आपके सामने है, फिर भी बच्चों एक बार चेक कर लेता हूँ। 1,05,200, 40,000, नीचे से मैं ले रहा हूँ 60,000, 25,000, 2,10,000 और 1,05,000 एग्जैक्टली बच्चों टोटल हो जाता है। वीडियो पोस्ट कीजिए और ये सम नंबर 35 बहुत ही लंबा और ऑड सम है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 23। होमवर्क में इल्यूस्ट्रेशन 16 और 24 नंबर का सम, पेज नंबर 117। इसका लॉजिक है बच्चों, जब बैंक अकाउंट प्रिपेयर करके आपको वर्क करना हो, आगे भी आपको पता है बच्चों बहुत सारे सम्स हमने सेम कंसेप्ट के किए हुए हैं। चलो नजर अंदर बच्चों, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ मुक्तब लिमिटेड। बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8 पेड अप है, रिजर्व के अंदर पीएनएल, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्रेडिटर। पेज घुमाओ, पेज नंबर 118। पहला एडजस्टमेंट, रिडीमेबल प्रेफरेंस से रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। उसके बाद इश्यू ऑफ फॉर दिस पर्पस 2000 प्रेफरेंस शेयर्स इशूड एंड सम इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 10% कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ बच्चों इश्यू आपने किया है वो नहीं पता है, पर इन्वेस्टमेंट बेचे है वो ढूंढने पड़ेंगे। आगे रिटेन मिनिमम कैश बैलेंस 120। तो जब भी बच्चों आपको कैश बैलेंस दिया हो तो कैश और बैंक अकाउंट बना के आपको प्रोसीजर करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बच्चों यूटिलाइज द रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर फुल्ली पेड अप बोनस ऑफ 2:1। और उसके बाद बच्चों राइट जनरल एंट्री ऑफ ट्रांजेक्शन अबाउ कंपनी एंड प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट। चलो सबसे पहले बच्चों जब भी आपको वर्क करना हो, यस, आप लोग यहाँ लेते हो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और यहाँ आएगा बच्चों रिडेम्पशन प्रीमियम, ठीक है। और जब भी बच्चों आपको कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिया हो तो आगे भी आपने 2 या 3 लेक्चर में वर्क किया और आज भी मैं करवाने जा रहा हूँ। आपको प्रिपेयर करना है कैश और बैंक बैलेंस, ठीक है। सबसे पहले कैश का मैं ओपनिंग बैलेंस लेने जा रहा हूँ बच्चों। यहाँ आएगा 2BD, यहाँ आएगा बाय CD, फिर यहाँ आएगा बच्चों जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिटर्न करनी हो, रिडेम्पशन प्रीमियम। फिर यहाँ आएगा बच्चों अगर फाइनल कॉल बाकी हो तो वो लिखना है, टू इन्वेस्टमेंट सोल्ड। और अगर आपने न्यू शेयर कैपिटल इश्यू की हो बच्चों, ये सब में मेरे ख्याल से प्रेफरेंस है तो वो, ठीक है। और जनरली बच्चों आप ये अकाउंट बंद करते हो तो आपको डिफरेंस के अंदर ये मिलता है, और ये सम के अंदर बच्चों उन्होंने आपको इन्वेस्टमेंट नहीं दिया, यानी कुछ अलग करने की कोशिश। तो कैसे मैं बैंक अकाउंट ओपन करके आपको इन्वेस्टमेंट ढूंढना सिखा रहा हूँ, बराबर देखना। सबसे पहले बैलेंस शीट ले लो 23 की मुक्तक, अच्छा सम बच्चों, उसमें से ओपनिंग बैलेंस ले लो बैंक का, ये लिखा बच्चों 20,000। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर 60,000 है, 8 पेड अप है, फाइनल कॉल यहाँ ले लो 60,000 × 2, एंट्री बाद में करेंगे, पहले पैसे मिल गए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बच्चों तो बैंक अकाउंट डेबिट ये ढूंढना है हमें। शेयर कैपिटल कितना इश्यू किया, तो एडजस्टमेंट टू मच हो 2000 शेयर 100 रुपये वाले इश्यू किए हैं, 2000 शेयर 100 रुपये वाले, ये हो गए 2 लाख।
अब बच्चों मुझे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी रिटर्न करनी है? 60,000 शेयर, उसकी 10 रुपये प्राइस ले लूँ बच्चों? यस, 6 लाख रुपए। और उसके साथ एडजस्टमेंट 1 में बोला है 10% प्रीमियम रिटर्न करना है। 10% प्रीमियम लोगे बच्चों तो टोटल आएगा 6,60,000। किसी को डाउट है? टोटल अमाउंट डिसाइड हो गई, ये 2 रुपया मिल गया ऐसा समझ के एंट्री, इसलिए मैंने यहाँ 10 लिए। 10% प्रीमियम एडजस्टमेंट 1 में बोला हुआ है। तो अब बच्चों मैं क्रेडिट साइड जब पेमेंट करूंगा तो प्रेफरेंस टू बैंक लिख दूं? यस। और एडजस्टमेंट नंबर 3 के अंदर बच्चों क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है 120। अब जैसे इसे टोटल करें 6 और 1 7, 7,80,000। डिफरेंस ले लो, 780 है, उसमें से मैं डिफरेंस लेस करूँ, 7 में से 2 गए 580, 5 में से 1 गया 480, 4 में से 40 गया, 4 में से 40 गया, आई थिंक 220। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों क्योंकि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 7,80,000 माइनस 3,20,000 माइनस 20,000, यानी 4,40,000 मेरे इन्वेस्टमेंट सोल्ड आएंगे। मैं चेक कर लूँ। रिडेम्पशन ऑफ 660 सही है बच्चों। इन्वेस्टमेंट सोल्ड 780, अगेन 120, प्रेफरेंस एट 340, हेंस द बैलेंस 440 विल बी रिसीव्ड। यस, ये मिला बच्चों मुझे इन्वेस्टमेंट सोल्ड। अब आपको एडजस्टमेंट देखना है बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 2 देखो, एडजस्टमेंट 2, इन्वेस्टमेंट सोल्ड। अब मेरे पास सेल्स प्राइस आई है 440 और उनने एडजस्टमेंट में क्या बोला है? हवालामा कीधું છે આપણને 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। 10% प्रॉफिट किसके ऊपर लेना है मित्रों? ऑन कॉस्ट। अब मेरे पास कॉस्ट नहीं है, सेल है, तो क्या करूं? सपोज कॉस्ट प्राइस 100, प्रॉफिट 10, तो सेल्स कितना होगा? 110। पद रखो बच्चों, 110 पे 4,40,000, तो 100 पे ओरिजिनल कॉस्ट हाउ मच? 440 इंटू 100 अपॉन 110 करोगे तो वैल्यू आएगी 4 लाख। तो यहाँ कह सकते हैं बच्चों कॉस्ट प्राइस होगी इन्वेस्टमेंट की 4 लाख, इसके ऊपर 10% प्रॉफिट, यानी 440 में सेल किया होगा। ठीक है, अब बच्चों इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लूँ। अब यहाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए फर्स्ट टाइम बच्चों न्यू प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया हमने, 2 लाख, सेटलमेंट हो गया। इस तरफ बच्चों रिडेम्पशन प्रीमियम के लिए बैलेंस शीट में मुझे भारी सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा है, 120 ले लो उसमें से। यस, 120 में से मैंने ले लिया 60,000। अब बच्चों मुझे कैपिटल के लिए चाहिए 4 लाख, मुझे दिख रहा है प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं ले सकते, पीएनएल ले सकते हैं, 6,50,000 है। यस, वो पीएनएल में से मैंने ले लिए 4 लाख रुपए। अब बच्चों ये आपका वर्किंग पूरा हुआ। 3 पड़ाव में वर्क होगा, दूसरे पड़ाव में एंट्री लिखूंगा और तीसरे पड़ाव में बैलेंस शीट। अब बच्चों खाली इन्वेस्टमेंट सोल्ड पहला पॉइंट है, उसकी मैं एंट्री यहाँ लिख देता हूँ। इन्वेस्टमेंट सोल्ड, पैसे मिले बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिटेड 4,40,000 टू इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट में से गए 4 लाख टू पीएनएल। यस, 40,000, तो पीएनएल अकाउंट में से बच्चों 4 लाख जाएगा और 40,000 आएगा। उसके बाद बच्चों एक दूसरी एंट्री भी यहाँ मैं कर लेता हूँ जितनी जगह उसमें, व्हेन फाइनल कॉल रिसीव्ड। ये आपको फाइनल कॉल मिल जाता, कितने का मिला? 120 का। बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल 120। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों 2 अफलातुन पॉइंट हो गए, जगह मिली वहां एंट्री लिख के बच्चों वीडियो पॉज करके एकदम आराम से नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब बच्चों दूसरे पड़ाव में एंट्री को कंटिन्यू कर रहा हूं। अकाउंटिंग एंट्री, उसमें थर्ड एंट्री आएगी बच्चों, पहले इन्वेस्टमेंट सोल्ड, तीसरा फाइनल कॉल। व्हेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम, तो एंट्री होगी बच्चों रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिटेड, रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। अब बच्चों मैं भी भूल जाता हूँ, अब भी जो बोर्ड पे लिखा था आपको पोस्ट करके नोट डाउन कर लेना है। यस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख थी बच्चों और रिडेम्पशन प्रीमियम 60,000 था, टोटल अमाउंट थी। यस, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट में व्हेन न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यूड, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है बच्चों प्रेफरेंस शेयर के लिए प्रेफरेंस शेयर इश्यू है, वो कर सका है। हाँ, पैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, एग्जैक्टली वैल्यू थी बच्चों 2 लाख टू
न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। उसके बाद बच्चों 5 नंबर के अंदर मेकिंग प्रोविजन। प्रोविजन हमने पीएनएल में से कितने लिए थे? पीएनएल में से पीएनएल अकाउंट डेबिटेड 4 लाख टू CRR। ये हो गई बच्चों एंट्री नंबर 5। चलो अब सफर को आगे बढ़ा रहा हूं बच्चों। एंट्री नंबर 6 व्हेन रिडेम्पशन प्रीमियम रिटर्न ऑफ। उसके लिए पैसे कहाँ से लिए थे? तो बोले सिक्योरिटी प्रीमियम में से। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू रिडेम्पशन प्रीमियम। वैल्यू ली थी हमने 60 एंड 60। और 7 नंबर के अंदर बच्चों व्हेन प्रेफरेंस शेयर होल्डर पेड, उनको जब पेमेंट किया जाए तो एंट्री होगी बच्चों रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड 6,60,000 टू कैश ऑब्लिक बैंक 6,60,000। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। एंड लास्ट एंट्री बच्चों व्हेन बोनस शेयर्स गिवन। अब बच्चों बोनस शेयर के लिए पैसे कहां से लेने हैं? तो उसके लिए मुझे पैराग्राफ पढ़ना होगा। यूटिलाइजिंग द रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ रिडेम्पशन प्रेफरेंस और फुल्ली पेड रेशियो इज 2:1। 2:1 में हमें बोनस देना है। मैं बोनस गिन रहा हूं बच्चों, 2 वाले को 1 शेयर बोनस में। तो बैलेंस शीट में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? तो 1 लाख इक्विटी शेयर है। केटलो पद रखोगे बच्चों तो 50,000 शेयर बोनस का आएगा। और प्राइस है इक्विटी शेयर का 10 रुपये। जैसे मल्टीप्लाई करोगे 5 लाख आएगा। और प्रोविजन के अंदर पहले बोला है आपको CRR यूज करना है। ये रहा CRR, देखो PNL टू CRR। ये मैंने CRR में से ले लिए 1 लाख रुपए, सॉरी 4 लाख रुपए। कितने कम पड़े? 1 लाख। अब मैं फिर से चौथा एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ। यूटिलाइज द रिजल्टेंट रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस एंड यूटिलाइजिंग फुल्ली पेड बोनसेस एंड मेकिंग मिनिमम रिडक्शन इन डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब बच्चों मुझे टोटल 5 लाख बोनस चाहिए। अब जो कम पड़े, अब मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम टोटल 1 लाख है। 1,20,000 है, उसमें से 60,000 यूज कर लिया। तो बाकी का ले लेता हूँ मैं सिक्योरिटी प्रीमियम में से 60,000। अभी कितना कम पड़ा? 40,000। वो मेरे ख्याल से PNL में से आ जाएगा। यस, PNL अकाउंट में से ले लेंगे 40,000। ये किया बच्चों मैक्सिमम रिजल्टेंट रिजर्व का यूज। अब बच्चों मुझे इसकी एंट्री राइट डाउन करनी है। तो मैं एंट्री का पहला पार्ट यहां ले लेता हूं बच्चों। ए मेकिंग प्रोविजन। कहां से प्रोविजन की बच्चों? सबसे पहले CRR लिया। CRR अकाउंट डेबिटेड 4 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 60,000। PNL अकाउंट डेबिटेड 40,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर 5 lakhs। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों आप देख सकते हो बोनस शेयर की अफलातून एंट्री आपके सामने है। और सेकंड एंट्री बच्चों बोनस डिक्लेयर। जैसे बोनस डिक्लेयर करोगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड 5 lakhs टू इक्विटी कैपिटल 5 lakhs। ये हो गई बच्चों आपकी अफलातून 8AB एंट्री। पूरा पोर्शन बच्चों सेकंड पड़ाव में कंप्लीट हो गया है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और एकदम आराम से एंट्री नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लेने जा रहे हैं रिवाइज्ड बैलेंस शीट आफ्टर रिडक्शन। चलो अब बच्चों मैं बनाने जा रहा हूं आफ्टर रिडक्शन बैलेंस शीट फॉर 23। नजर बोर्ड पे बच्चों। चलो सबसे पहले बच्चों 2 कॉलम बना देते हैं। पर्टिकुलर्स रुपीस। अब इसमें बच्चों बहुत सारे एडजस्टमेंट है जो आपको नोट डाउन करके ही बैलेंस शीट देखनी है, नहीं तो फिर आप लोग भी भूल जाओगे। सबसे पहला हेडिंग है बच्चों इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके अंदर 1 नंबर शेयर होल्डर फंड। उसके अंदर स्मॉल a शेयर कैपिटल। उसके अंदर है बच्चों सबसे पहले
इक्विटी कैपिटल, पुरानी वाली इक्विटी कैपिटल मुझे बैलेंस शीट में दिख रही है 10 लाख, और आपने लास्ट एंट्री की थी बोनस थी, बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी कैपिटल, तो बोनस में कितनी इक्विटी आई 5 लाख, टोटल कितना हो गया बच्चों 15 लाख। ये सब याद रखना पड़ता है, हाँ याद ना रखो तो मार्क कटिंग। चलो उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने रिडीम कर दी, पर बच्चों नई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसके 11% थे बच्चों, और टोटल आपने एंट्री लिखी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके बाद आएगा बी रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके अंदर बच्चों प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व, जिसको हमने कोई यूज़ नहीं किया, प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व सेम आएगा, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 2 लाख। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखते हैं बच्चों P&L अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, मुझे गिनती दिखानी होगी, है 6,50,000। आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंदर यूज़ किया था बच्चों 4 लाख। उसके बाद यस 4 लाख गए बच्चों, बचा 1,50,000। फिर आपने बोनस में यूज़ किया था, बोनस में मेरे ख्याल से आई थिंक 40,000 लिया था, यस 40,000, 10। और फिर बच्चों आपने इन्वेस्टमेंट बेचे, उसमें प्रॉफिट आया था, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट 40,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। हाँ बच्चों ऐसे आपको लिखने हैं 1,50,000। और उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे ख्याल से पूरा यूज़ हो गया था। 2 नंबर के अंदर है बच्चों करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर है ए ट्रेड पेएबल, जिसमें आएगा बच्चों डेंजरस क्रेडिटर, जिसकी बुक वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों आई थिंक 3 lakhs। पेज घुमाऊँ, मेरे ख्याल से बच्चों बैलेंस शीट का ये पार्ट पूरा हुआ। मैं टोटल कर लेता हूँ, 15 2 17 2 19 2 22 23,50,000 मैच होना चाहिए। कुछ रह गया है मुझे देखना होगा बच्चों, 15 और 2 17 और 2 19, 19 और 1 20, 23,50,000 टोटल हो रहा है बच्चों। मुझे चेक करना होगा कुछ रह नहीं गया है ना। यस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख आ गई, सब कुछ लिखा है बच्चों, मैं चेकिंग कर रहा हूँ, आप लोग भी चेक करते रहो। यस बच्चों मुझे गलती मिल गई है, 650 में से 4 जाएंगे तो यहाँ रहेंगे 250, 250 में से 40 जाएगा बच्चों तो बचेगा 2,10,000, और 2,10 में आप 40 ऐड करोगे तो 2,50,000। ये हो गया आपका बैलेंस शीट का पहला टोटल 24,50,000। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पार्ट ऑफ बैलेंस शीट बच्चों, जो एकदम क्लियरली आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं सेकंड पार्ट, यस जिसे कहा जाता है असेट्स। जगह ज़्यादा है तो यहाँ भी मैं पर्टिकुलर रुपीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलो सबसे पहले 2 नंबर में हेडिंग असेट्स। असेट्स के अंदर बच्चों मेरी पैनी नज़र है, यस सबसे पहले नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सॉरी नॉन करंट असेट्स, उसके अंदर आई थिंक स्मॉल ए फिक्स्ड असेट्स, जिसका कोई एडजस्टमेंट रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस में नहीं आता बच्चों, तो ये मैं कॉपी कर रहा हूँ। फिक्स्ड असेट्स 15 लाख। चलो उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो आएंगे बच्चों, नहीं आएंगे क्योंकि हमने सोल्ड कर दिए डेस्क। और उसके बाद बच्चों 2 नंबर में है डेंजरस करंट असेट्स, जिसके अंदर है सबसे पहले ए इन्वेंटरीज, जिसके अंदर आएगा क्लोजिंग स्टॉक, जिसकी वैल्यू है 4.5 लाख। उसके बाद है बच्चों बी ट्रेड रिसीवेबल, जिसके अंदर लिखते हैं बच्चों हम डेंजरस डेटर, आई थिंक उसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2,80,000। और अब बच्चों सी आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पर इसके अंदर बच्चों कोई गिनती दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया हुआ है। कैश और बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आपको लेना है, जो आपको एडजस्टमेंट 3 में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी ले सकते हो, 1,20,000। अब बच्चों अगर आपका टोटल 24,50,000 फर्स्ट टोटल से मैच हो जाए तो सम करेक्ट मैं डायरेक्ट कर लूँगा, तो 15 और 4 19, 19 और 2 21, 22 23 24,50,000, 15 और 4 19, 1 20, 2 22 और उसके बाद 23 50। अभी भी बच्चों कुछ कम पड़ रहा है, फिर से चेकिंग करना होगा, चेक कर लीजिए बच्चों आप भी। यस बच्चों जैसे मेरे ध्यान गया, यहाँ इन्वेस्टमेंट हमने सारे नहीं बेचे बच्चों, यहाँ इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस है 5 lakhs,
जो हमने सोल्ड किए थे बच्चों, कॉस्ट प्राइस उसकी वैल्यू थी 4 lakhs। तो यहाँ बच्चों अभी भी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल इन्वेस्टमेंट नॉट सोल्ड। जैसे कि बच्चों टोटल आपके सामने है 24,50,000। मोस्टली बच्चों यहाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के सारे इंपॉर्टेंस हम पूरे हो बच्चों, फिर भी मुझे लगेगा तो एक आध लेक्चर और हम बनाएंगे। पूरा बच्चों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे ध्यान कॉमर्स मेहनत करवा रहा है, क्योंकि ध्यान कॉमर्स का एक ही स्लोगन है बच्चों, बच्चा बराबर। बच्चे का हित ध्यान में रख के आगे बढ़ते हैं। तो जितना बच्चों ऑफलाइन में समझते हो सेम ऑनलाइन समझो और बराबर मेहनत कीजिए, यूनिवर्सिटी में टॉप रिजल्ट लाइए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.